आविर्भाव दिवस और आप लोगों ने जरूर उनके विषय में जो वीडियो था देखा होगा और उसमें बड़े अच्छे ढंग से बतलाया गया था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो कि प्रभुपाद जी के गुरुजी थे, प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी थे। वो 1874 फरवरी, सेम मंथ, अभी भी फरवरी चल रहा है, और में उनका आविर्भाव हुआ था जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी में उनका जन्म हुआ था, अपीयरेंस हुआ था। और बोलते हैं कि वो भगवान विष्णु के किरण थे, किरण से निकले हुए, रे ऑफ विष्णु, भगवान कृष्ण के की शक्ति थे वो, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ही प्रार्थना करके प्राप्त किया था। क्योंकि आपको पता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जो कि भगवान के अनन्य भक्त थे, उन्होंने जब भक्ति का प्रचार करना शुरू किया उस समय हिंदुस्तान में, भारत में बहुत ऐसे लोग थे जो चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का महाप्रभु के सिद्धांतों का गलत तरीके से प्रचार कर रहे थे, स्पेशली बंगाल में। तो उससे अकेले भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनके विरोध में और जो भी सही चीजें थी उसको आम पब्लिक के सामने ला रहे थे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे लिए अकेला ये संभव नहीं है करना, मुझे कोई ऐसी पावरफुल कोई व्यक्ति दीजिए जो कि मेरी मदद कर सके इस कार्य में। और तब विमल प्रसाद, इनका नाम था विमल प्रसाद, विमल प्रसाद दत्त, और भक्ति विनोद ठाकुर जिनका नाम था केदारनाथ दत्त। भक्ति विनोद ठाकुर उनका इनिशिएटेड नेम था। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर या केदारनाथ दत्त मजिस्ट्रेट थे, कलेक्टर थे, फिर मजिस्ट्रेट हो गए जगन्नाथपुरी टेम्पल के भी। और तब विमल प्रसाद दत्त 1874 में इनका जन्म होता है। और बोलते हैं इनको 14 इयर्स की एज तक इन्होंने सारे भगवत गीता, भागवतम कंठस्थ कर लिया था। और इतना ही नहीं, ये अपने भौतिक स्टडीज, मटेरियल स्टडी में भी बहुत जीनियस थे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे। और फिर इस प्रकार से आपने कल वीडियोस में देखा होगा कैसे वो अपने फादर के स्पिरिचुअल चीजों में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उनका सहयोग करना शुरू करते हैं। वो जो पुस्तक लिखते थे उसका एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग ये किया करते थे। और एक बार जब ऐसी बात होती है जब उनको ब्राह्मण जो समुदाय है वो एक मीटिंग का आयोजन करता है और उसमें भक्ति विनोद ठाकुर को बोलना था कि वैष्णव जो है वो ब्राह्मणों से ऊपर है। तो भक्ति विनोद ठाकुर की तबीयत खराब हो जाती है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। और तब विमल प्रसाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, गोस्वामी महाराज जाते हैं और तब जो वहां पे वो भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, डिस्कोर्स देते हैं, उससे वो प्रूफ करते हैं किस प्रकार से ब्राह्मण होना अच्छी बात है, लेकिन वो ब्राह्मण जो कि अपने आप को लिमिट कर देता है, अपने आप को केवल भौतिक बाउंड्रीज में रखता है, भौतिक नियमों के अंतर्गत रखता है, जबकि ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्मन, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, पर ब्रह्म को जानता है। और पर ब्रह्म को जान करके जब उसकी सेवा करता है उसको बोलते हैं वैष्णव। सो उसको वैष्णव को वो स्थापित करते हैं। और उसके बाद वो फिर उनकी दीक्षा की बातें होती हैं, कैसे भक्ति विनोद ठाकुर उनको बोलते हैं दीक्षा के लिए कि तुम दीक्षा के लिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाओ, जिनके कोई शिष्य नहीं थे, क्योंकि वो रहते ही थे ऐसे जगहों पे और कभी कोई शिष्य बनाते नहीं थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के पास वो आया करते थे उनकी कथाओं में। जब भक्ति विनोद ठाकुर भगवान की कथाएं लेते थे श्रीमद् भागवत की,
तो उनके पास जाकर के वो नवद्वीप में अभी भी वो जगह है जहां भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, वहां पर गुद्रुमा द्वीप में, और वहां पर वो आया करते थे और उनकी कथाओं में बैठते थे, सुनते थे। तो इस प्रकार से वो अपने आप को शिक्षा गुरु मानते थे। भक्ति विनोद ठाकुर को शिक्षा गुरु मानते थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो उनके स्टूडेंट हो गए। लेकिन जब उन्हें अपने भक्त को शिष्य बनाने की बात आई कि तुम शिष्य बनो, तो उन्होंने बोला तुम गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से शिक्षा लो, उनसे दीक्षा लो, क्योंकि वो अभी सबसे एडवांस्ड भक्त है इस पृथ्वी पर। और अब गुरु जो है मटेरियली बिल्कुल एक क्लास भी नहीं गए, स्कूल की तरफ कभी नहीं गए, और शिष्य बिल्कुल एडवांस्ड इंग्लिश स्पोकन। उस समय में ये बात हो रही है 1874, देन हम बोल सकते हैं 1894 के करीब, 20 साल के एज में। सो उस समय में गुरु बिल्कुल ही भौतिक दृष्टिकोण से अनपढ़ है, और शिष्य जो है बिल्कुल हाईली इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड है। और तब वो जाते हैं उनके पास, उसकी भी कहानी है, उसका वर्णन करेंगे किस प्रकार से वो अपने गुरु की सेवा करते हैं छुप छुप करके। कई बार वो गुरु की सेवा करते हैं, मतलब जब तक उनको दीक्षा नहीं मिलती है, बार बार वो गुरु के पास जाते हैं कि मुझे दीक्षा दीजिए। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे दीक्षा नहीं देना, तुम जाओ। और लास्टली जब वो थक जाते हैं इनकी सेवा को देख करके, तब वो रेत को उठा करके नदी से बालू को हाथ में लेकर के उनके सर के ऊपर मारते हैं और बोलते हैं जाओ तुम्हारा दीक्षा हो गया। उसके पहले वो रोज बोला करते थे मैं निताई गौर से पूछूंगा फिर तुमको दीक्षा दूंगा। और लास्टली ऐसा होता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को सिम्हा गुरु भी बोलते हैं, लायन गुरु, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जैसे हमने बतलाया, जब उनके पिताजी जिस समय पे प्रचार कर रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर, उस समय पे बंगाल में कई ऐसे समुदाय थे जो अपने आप को बोलते थे हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, लेकिन खुद सारे नियमों को भंग कर रहे थे, सारे रूल्स को ब्रेक कर रहे थे, और बोलते थे हम भगवान के भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, और सारे गलत काम करते थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज उनको था कि जो चैतन्य महाप्रभु का रियल फिलॉसफी है उसको पूरे समुदाय के सामने, पूरे राष्ट्र और देश और विश्व के सामने स्थापित करना था। तो इसीलिए वो सारे लोग, इवन ब्राह्मण भी उनके विरोध में थे, कास्ट ब्राह्मण, उनके विरोध में ये जो डिफरेंट कई सारे समुदाय वहां पैदा हो गए थे जो बंगाल में बहुत फेमस थे, अभी भी हैं बहुत सारे लोग जो आप देखेंगे ना, जो कि स्त्रियों की तरह, पुरुष लोग लेडीज की तरह जेंट्स लोग पूरा श्रृंगार करते, उसको बोलते गौर नागरी और आउल बाउल, इस तरीके से 17-18 काइंड्स वो हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को गलत तरीके से प्रचार करते हैं। तो उनके खिलाफ थे ये, उनके अगेंस्ट थे ये, और इन्होंने स्थापित किया कि किस प्रकार से रियल फिलॉसफी, रियल टीचिंग्स चैतन्य महाप्रभु का क्या है। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज इसमें थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, 11 साल के लिए, अराउंड 11 साल के लिए वो नवदीप मायापुर में एक जगह पर एक हट बना करके वहां रह करके उन्होंने 100 नाम, 100 करोड़, 100 करोड़ भगवान के नाम का जप किया था, 100 करोड़ नाम। ठीक है, 11 मतलब एक दिन में 3 लाख बार, 3 लाख बार मतलब 192 माला, 192 राउंड्स एवरी डे। और खाएंगे कैसे, वो खाना टाइम तो है नहीं वैसे भी, लेकिन फिर भी जो वो खुद से बना करके, और केवल राइस और वो पानी के अंदर राइस, और मुंह से खाते थे जो कुछ खाना हो थोड़ा बहुत। वो वहां पर उन्होंने तपस्या किया था, 100 नाम किया था। क्यों? क्योंकि उनको प्रचार करना था। तो प्रचार करने से पहले वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे, आध्यात्मिक शक्ति जो है उसको वो संगठित कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो है वो एक स्पिरिचुअल पोटेंसी अपने अंदर डाल करके और फिर प्रचार किया। और तब जाकर के जब वो प्रचार कर रहे थे अलग अलग जगहों पे, कलकत्ता से शुरुआत किया था, और उन्होंने उस समय पे
अराउंड मोर देन 50 सेंटर्स गौड़िया मठ के नाम से सेंटर स्थापित किया था, अभी भी है, अभी बहुत सारे उसमें भी अलग अलग नेम्स दिखने में आता है। तो गौड़िया मठ के नाम से उन्होंने फर्स्ट टाइम कोई सन्यासी, उनके सन्यास के विषय में अभी आप लोगों ने देखा होगा कल वीडियोस में, कैसे उनके गुरु और उनके फादर दोनों अपनी फिजिकल जो उनकी लीला है वो समाप्त कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने गुरु के फोटो के सामने सन्यास ग्रहण करते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, क्योंकि उनको पता है कि रियल पर्पस क्या होता है हर चीजों का। और कैसे प्रभुपाद जी उनके टच में आते हैं, वो अलग अलग जगहों पे अपने सेंटर्स खोलते हैं, गौड़िया मठ, बाग बाजार कलकत्ता, वहां खोलते हैं। और कल जो आपको वीडियो दिखाया था वो भी कलकत्ता का है। कलकत्ता में उसका नाम था उल्टा गंगा, उल्टा एक जगह है जहां पे वो कल बिले थे, मतलब कल का जो वीडियो दिखलाया था वो वहां पर टेम्पल का इनॉग्रेशन था, कल जो वो प्रोग्राम हो रहा था वहां पर। और जस्ट मैं उसका नाम बताऊं आपको, यस, उल्टा दंगा, उल्टा डंग, ये एक जगह है। वहां पर पहली बार प्रभुपाद जी मिले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से, और कल उस टेम्पल का इनॉग्रेशन था, मतलब वो जो जगह था वो वहां पर मंदिर बना, एक म्यूजियम बना। और कल 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 का दिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, इनका अपीयरेंस डे था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का, तो उस जगह को इस्कॉन ने वो किया, टेम्पल में म्यूजियम के रूप में स्थापित किया। तो पहली बार प्रभुपाद जी वहां पर मिले, जबकि प्रभुपाद जी मिलना नहीं चाहते थे, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। सो इस प्रकार से फिर वहां से जो है हरे कृष्णा मूवमेंट, इस्कॉन वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो ये जो था वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के बारे में संक्षिप्त परिचय। वो कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु हैं, और वो सिम्हा गुरु के नाम से फेमस थे, क्योंकि उन्होंने अकेला इतने सारे समुदायों के खिलाफ जो कि गलत तरीके से प्रचार कर रहे थे, उन सबको साइड किया, हटाया और भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, सो आज हम लोग, तो ये संक्षिप्त परिचय रहा। फिर आज भगवत गीता का हम लोग डिस्कोर्स और क्लास अपना शुरू करेंगे। सो लेट्स चैंट द प्रेयर्स। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय 7, श्लोक संख्या 18। हमने 17वें अध्याय 17वें श्लोक तक देखा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बतलाया कि 4 प्रकार के लोग हमारी शरण में नहीं आते हैं, और 4 प्रकार के लोग हमारी शरण में आते हैं। उसमें जो ज्ञानी भक्त होता है, जो नित्य मेरी सेवा में लगा होता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। वो मुझे अत्यंत प्रिय है क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं। मुझसे ज्यादा प्रिय उसके जीवन में और कुछ नहीं। ओके, सो ऐसा हमने पढ़ा। आज भगवान उसके आगे बतला रहे हैं। श्लोक संख्या 18 में वह इस प्रकार है। उदाराः सर्व एवैति ज्ञानी, उदाराः सर्व एवैति ज्ञानी त्व आत्मवैव मे मतम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्व आत्मैव मे मतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा माम एवानुत्तमां गतिम्। उदाराः सर्व एवेति ज्ञानी
त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा अनुत्तमाम गतिम, अनुत्तमाम प्राप्त करना। कैसा? उत्तम गतिम, उत्तम डेस्टिनेशन, गतिम मतलब डेस्टिनेशन, सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना। कौन? तो बोल रहे हैं ये चारों उदार हृदय वाले हैं। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं। कौन चार? आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये चार। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है या प्राप्त करता है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ट्रांसलेशन को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा सीधा नहीं है ये ट्रांसलेशन समझने में। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि इन चारों, ऑब्वियसली ये क्लियर है कि ये चारों जो व्यक्ति हैं, ये चारों उदार हृदय वाले हैं। उदार इसलिए है कि किसी भी प्रकार से, भले ही उनकी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन वो इच्छाओं की पूर्ति जो है मेरे पास आकर के करना चाहता है, मेरी सेवा में आकर के करना चाहता है। और भगवान बोल रहे हैं इन चारों में, जब ये चारों व्यक्ति जो कि बड़े उदार व्यक्ति हैं और भगवान के पास आते हैं, और जब भगवान के पास आते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, और तब वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और भगवान बोल रहे हैं तब वो मेरे समान हो जाते हैं। क्या मतलब मेरे समान हो जाते हैं? मेरे समान कहने का अर्थ हुआ कि वो स्पिरिचुअल, भगवान के समान मतलब भगवान की जो नेचर है, भगवान का नेचर है परम अव्ययम। भगवान का नेचर है कि भगवान अविनाशी, भगवान इनडिस्ट्रक्टेबल, अक्षरम। भगवान क्या है? स्पिरिचुअल नेचर के हैं, आध्यात्मिक उनकी जो चेतना है, आध्यात्मिक उनका नेचर गुण है। तो ये व्यक्ति भी दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके भगवान के समान स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वाला हो जाता है। और भगवान बोल रहे हैं वह व्यक्ति मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर, दिव्य सेवा में लगकर निश्चित तौर पर जो है सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि वो मेरी सेवा करता है, दिव्य सेवा को प्राप्त करता है। जब वो मेरे पास आता है, मेरी शरण में आता है, भले किसी कामना से आए, मेरे टच में आने से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाने के बाद वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके दिव्य भक्ति में लगता है, और दिव्य भक्ति में लग करके सर्वोच्च पद को, सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। उत्तमम अनुत्तमाम गतिम को प्राप्त करता है। इसको प्रभुपाद जी कृष्णा कई बार बोलेंगे। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, अभी 7th 8th चैप्टर में जहां जहां जाएंगे बतलाएंगे किस प्रकार से वो व्यक्ति प्राप्त करता है। तात्पर्य पढ़ेंगी, साधना माता जी पढ़ेंगी। स्लोली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सबको समझ में आए। अब अनम्यूट करके आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वे महात्मा कहलाता है। हाँ। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त
भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को भी बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो हमने देखा यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है, जो इन चारों में जो ज्ञानी कैटेगरी के भक्त हैं उन्हीं को प्रिय है, वो तो अत्यंत प्रिय है, और बाकी जो उतने ज्ञानवान नहीं है उनको प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का जो ध्येय है, या भगवान चाहते हैं किसी भी प्रकार से जो है जीव उनके पास आए। यह कोई आवश्यक नहीं है कि कोई जो ज्ञानी है वही भगवान के लिए प्रिय है, नहीं। वो व्यक्ति महात्मा कब कहते हैं, किसको महात्मा बोलते हैं? जो किसी भी प्रकार से किसी भी उद्देश्य से भगवान की सेवा में आता है, उसको बोलते हैं महात्मा। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में। भले ही वो भगवान से भक्ति के बदले कुछ और भी चाहता है, फिर भी वो बोलता है कि मैं भक्ति करूंगा, आप मेरी इस इच्छा की पूर्ति कर दीजिए। भगवान बोलते हैं तुम्हारी कैटेगरी भक्त वाली हो गई, तुम भक्त हो। भले ही तुम्हारे अंदर कुछ चाहत है, भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण में वो व्यक्ति भक्त है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह है कि भले ही शुरुआत में उसे कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, लेकिन जब वो भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान के नाम के जप को करता है, तो स्लोली धीरे धीरे उसकी जो ये भौतिक चेतना है वो शुद्ध होकर के पूरी तरीके से आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तित हो जाता है, और उसकी जो भौतिक इच्छाएं थी वो चेंज हो जाती है, अब वो आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित हो जाता है। और लेकिन इसके बावजूद बिगिनिंग में अब भगवान ने खुद ही कैटेगरी बना रखा है कि वो भी प्रिय है, ये भी प्रिय है, लेकिन किंतु ज्ञानी भक्त ज्यादा प्रिय है। कारण क्या है? क्योंकि हमने बतलाया था पिछले क्लासेस में भी, क्योंकि उस भक्त को पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको पता है कि जीवन में जो भौतिक इच्छाएं हैं वो भगवान से हमको विलग करता है। हमारे भौतिक इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है वो हमको भगवान से दूर करता है। मतलब कहने का अर्थ है, यह व्यक्ति जानता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए और भगवान की सेवा से क्या प्राप्त करना है। भगवान की सेवा करके हमको क्या नहीं चाहिए? भगवान की सेवा हम इसलिए नहीं करते हैं कि भगवान की सेवा करके हमको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ा साइंटिस्ट बनना है, बड़ा डॉक्टर बनना है, धनी व्यक्ति बनना है, या काफी फेमस होना है। इस प्रकार की अभिलाषा नहीं होती है। इस प्रकार की इच्छा जो लोग पूर्ण शुद्ध नहीं है भक्त, उनके अंदर होती है। तो जो ज्ञानी होते हैं उनको वो इसको जानते हैं। इसलिए भगवान के दो पुत्र हो गए, एक तो कुछ भौतिक डिजायर रखते हैं और एक को बिल्कुल ऐसी कोई भावना नहीं है, डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है। तो भगवान जानते हैं ये व्यक्ति समझ रहा है चीजों को, और उस प्रकार वो भगवान की सेवा कर रहा है, इसलिए भगवान थोड़ा सा एक स्पेशल फेवर रखते हैं उसके ऊपर। अदरवाइज भगवान जो है दोनों को भगवान सेम दृष्टि से दोनों को अपनी देखते हैं और उनको भक्त मानते हैं, अंतर नहीं करते हैं इस प्रकार से। और चूंकि जो व्यक्ति भौतिक इच्छा से रहित है, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपनी सेवा को बंद नहीं करता है। 24 घंटे वो सेवा करता है। इसलिए बोलते हैं ना कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो 24 आवर्स भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जो सकाम भक्त होते हैं वो जब तक उनको कामना की पूर्ति नहीं हुई
तब तक वो भगवान की सेवा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो यह फर्क है दोनों में, कि एक तो हर समय भगवान की सेवा में लगा रहता है, कभी विलग नहीं होता है, दूसरे को जो इच्छा था उसकी पूर्ति हो गई और फिर वो भूल भी जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो व्यक्ति चूंकि भगवान की सेवा में है तो फिर से वो रिगेन कर लेता है उस सेवा को बाद में जाकर के। ऐसा नहीं कि अगर कोई अगर भौतिक इच्छा से भगवान के पास गया तो कंप्लीटली खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है वो। लेकिन हो सकता है कि इस जीवन में कुछ समय के बाद पकड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ अगले जन्म में, अगले के अगले जन्म में कंप्लीटली लॉस्ट नहीं हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट रीडिंग मिथिलेश माता जी करेंगी श्रीमद् भागवत में। या हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप श्लोक पढ़ दीजिए, फिर मैं श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 5वें श्लोक के 68वें श्लोक में कहा गया है, भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। यस, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर इस प्रभुपाद जी इस लाइन में इस श्लोक के द्वारा बतला रहे हैं, बहुत अच्छा है, कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर समय भगवान के हृदय में वास करते हैं और भगवान के हृदय में भक्त वास करते हैं और भक्तों के हृदय में साधु नाम हृदयम तो हम, और साधुओं के भक्तों के हृदय में भगवान वास करते हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता है और मैं कभी भक्त को नहीं भूलता हूं। कितना इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति सोचता है कि भगवान के विषय में जान करके क्या करेंगे, क्या कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, चलो मैं इस पूरे संसार के विषय में जान लेता हूं, कैसे पैसे कमाए जाए, कैसे नाम कमाया जाए, हाँ, कैसे हमारी प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि वैसा व्यक्ति जो है ना, कभी भी भगवान के हृदय में वास नहीं करता है। वैसे व्यक्ति को भले ही भगवान उसके हृदय में जरूर परमात्मा के रूप में है, लेकिन वो परमात्मा के रूप में है और उसको बिल्कुल पता नहीं कि भगवान उधर वास कर रहे हैं। ठीक है, और बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त जो कि भगवान के अलावे कुछ नहीं जानते हैं, उनसे हमारा संबंध जो है बड़ा ही घनिष्ठ होता है, इंटेंस रिलेशनशिप, और कभी उसके साथ जो हमारा संपर्क है, रिलेशनशिप है, वो टूटता नहीं है, दूरी नहीं होता है, और इसी कारण से वो मेरे अत्यंत प्रिय है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान का वास होता है, जिसका उनको बोध होता है, और उसी प्रकार से भगवान के हृदय में भी उन भक्तों का वास होता है और भगवान उन भक्तों को याद रखते हैं। ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि वो भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को बना करके रखते हैं, और चूंकि भगवान से रिलेशनशिप बना हुआ है तो वो कभी उनको भूलते नहीं है, और उनके जीवन की सारी समस्याएं, सारे सुख, जितनी भी चीजें होती हैं उसमें भगवान एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं, और इसीलिए वो भक्ति में आगे बढ़ते चले जाते हैं, और भौतिक किसी प्रकार की कमी, भौतिक किसी प्रकार की असुविधा उनके लिए असुविधा नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, और वो भक्ति में बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न है? आज के लिए यही श्लोक था। अगर आप लोग किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, अदरवाइज विल गो फॉर चैंटिंग। किसी का कोई प्रश्न?
ओके, सो एक माला जप करेंगे। आप लोगों ने तो ऑलरेडी कर लिया है एक माला। स्टार्ट हो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा, एक्चुअली मुझे अभी अर्जेंटली एक मीटिंग के लिए जाना है, तो आप लोग कंटिन्यू करिए। मैं लॉग आउट होता हूँ। मैं दूसरा जूम मुझे स्टार्ट करना है, बैंगलोर से है वो, मुझे याद नहीं था 5:30 था, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैंने आवाज सुना। ओके, सो आप लोग इसको कंटिन्यू करिए। हर्षिता माता जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमनंदे। हरि हरि।
कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा। एंड करते हैं माता जी क्लास को फिर। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। ताई गौर प्रेम नंदे हरि 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 बोल हरि हरि हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्ण सभी को हरे कृष्ण।